किस्मत का साथ श्रेयस अय्यर को भी चाहिए। चलिए आते हैं भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि भारत का भी मुकाबला अभी बाकी है। टॉप में है पॉइंट टेबल में, लेकिन अगर कोई चीज अब भी रोहित शर्मा के सामने सवाल बनकर खड़ी है तो वो श्रेयस अय्यर की फॉर्म और उनका वो गलती करने का तरीका, क्योंकि जब आप एक ही तरीके से बार बार आउट हो रहे हो तो सवाल फिर उठने लगते हैं, और इसीलिए शायद श्रेयस अय्यर के सामने भी सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल। और अभी तक श्रेयस अय्यर के खाते में इस वर्ल्ड कप में सिर्फ वो एक 50 या 53 रन जो उन्होंने बनाए थे। और उसके बाद बिल्कुल आपने सही कहा सर कि क्योंकि आप बार-बार वो चीज़ रिपीट कर रहे हैं और अब वो चीज़ खुल गई है सारी टीमों के सामने कि आपको शॉर्ट बॉल हम डालेंगे और आप शायद उस बॉल को खेलने के लिए जाएँगे और अपना विकेट भी गँवा देंगे। अगर आप एक गलती बार-बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी ही गलती है, वो आप उसमें टीम को कुछ फैसला लेना ही होगा। और अब क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब 1 या 2 मैच ही हुए हैं, अब 6 मैच हो गए हैं, आपको आपकी टेस्टिंग का पूरा मौका था, आपको बार-बार मौका भी मिला, आप मिडल में गए, आपके पास कई बार ऐसे चांस आए जहाँ पर आप एक छोर संभाल सकते थे और लंबी पारी खेल सकते थे। कई बार आप टीम फँसी हुई थी, उस सिचुएशन में आप गए तो आप संकट मोचक वहाँ पर टीम के लिए बन सकते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। ऐसे में अगर अब हार्दिक पांड्या जब वापस आ जाएँगे तो शायद सबसे कमज़ोर कड़ी यहाँ पर श्रेयस अय्यर ही है। और क्योंकि अब तो सूर्या ने भी आकर कुछ ऐसे टच खेल दिए हैं, कुछ ऐसी इनिंग खेल दी है जहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं यार मैं भी फिनिशर का रोल तो मैं भी अदा कर सकता हूँ। और वो क्योंकि सूर्य का रोल तो फिट है। सूर्य का रोल है कि आपको जल्दी से आकर तेजी से 30 से 40 रन वो बनाने हैं। लेकिन वही चीज़ अय्यर के साथ नहीं है। अय्यर का रोल तो टॉप ऑर्डर में है कि आपको एक लंबी पारी खेलनी है, ज़रूरत पड़ने पर आप एंकर पारी भी खेल सकते हैं। तो शायद वहाँ चीज़ें वो क्लिक नहीं हो पा रही हैं। और ये अभी बाहर से हमको ये बहुत ही आसान फैसला लग रहा है रोहित शर्मा के लिए कि अगर हार्दिक पांड्या आते हैं तो शायद वो श्रेयस अय्यर ही होंगे जो बाहर जाएँगे टीम से और फिर हमको केएल राहुल नंबर 4 पर खेलने को दिख सकते हैं। बिल्कुल, और श्रेयस अय्यर की अगर आप इस वर्ल्ड कप में औसत देखेंगे तो वो औसत 30 के आसपास है ज़रूर, लेकिन उसकी वजह ये है कि वो 2 मैचेस में नॉट आउट रहे हैं। एक जिसका ज़िक्र आपने किया, जिस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 53 रन बनाए थे, उसमें वो नॉट आउट थे, और उससे पहले अफ़गानिस्तान वाले मैच में भी वो 25 रन बनाकर नॉट आउट थे। वरना जो पिछले 3 मैचेस रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 19 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन। अब वो जो इंदौर में जो ऑस्ट्रेलिया वाली एक सीरीज थी 3 मैचेस वाली, उसमें उनका एक शतक आया था। उस शतक ने उनके नाम पर मुहर लगाई कि हाँ, उनके साथ वर्ल्ड कप में जाना है और उनको प्लेइंग 11 में रखना है। मतलब वर्ल्ड कप में जाना, स्क्वाड में रखना एक बात होती है, प्लेइंग 11 में रखना दूसरी बात होती है। अब शायद जो बात आप कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के सामने सवाल यही है कि आप हार्दिक पांड्या को जब वो ठीक होकर आएंगे तो आपने जो चेंजेस किए, जैसे आप शमी को लेकर आए, उसके बाद आपने अपनी बैटिंग में एक ऑलराउंडर की जगह पर को आपने कैसे आ, भरने की कोशिश की, अब आपने किया, वो आपके प्रयोग चल गए, आप सफल हो गए। अब श्रेयस अय्यर अगर अगले मैच से बाहर होते तो इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर जिम्मेदार है। बिल्कुल। और आपको एक लंबा रन मिला है। अगर ये चीज़ होती कि यार एक मैच के बाद आपको हटा दिया होता, तो शायद आपको फैन्स का सपोर्ट मिलता कि नहीं यार अभी तो एक ही चांस था, वो मिस हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको एक लंबा टूर्नामेंट, आधा टूर्नामेंट निकल गया है यहाँ पर और आपके पास मौके थे। कई बार वो चांस आए, लगातार वो चीज़ें हुई हैं कि आप क्रीज़ पर थे और एक एक अच्छा मौका था आपके पास बड़ी इनिंग खेलने का। तो ऐसे में अब क्योंकि आप हार्दिक पांड्या अगर फिट है तो आप उनको टीम से बाहर नहीं रख सकते क्योंकि वो उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो आपके लिए ओवर्स लाकर दे रहे हैं, वो आपको अच्छी तेज़ी से बल्लेबाज़ी करके दिखा रहे हैं। उसके अलावा वो लीडरशिप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फील्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप उनको नहीं बाहर कर सकते। और जिनको मौके मिले कि वो भी फेल हो जाए तो श्रेयस अय्यर की किस्मत ने वहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। मोहम्मद शमी आए तो उन्होंने तो 2 मैच में 9 विकेट ले लिए। सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने भी एक अच्छी पारी पिछले मैच में खेल दी। तो ऐसे में अब जब हमको दिख रहा है कि यार ये 2 प्लेयर जो आए हैं वो भी टच में हैं, तीसरा प्लेयर जो आने वाला है वापस वो भी टच में है। तो ऐसे में तो सबसे सबसे कमज़ोर कड़ी श्रेयस अय्यर ही यहाँ पर लगते हैं। और शायद ये बात वो खुद भी समझे कि अगर मैं लगातार मौकों के बाद भी वो क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं भी उस सिचुएशन में नई टीम को डाल सकता हूँ कि जहाँ पर नॉकआउट मैचेज़ में सब कुछ मेरे ऊपर आ जाए और शायद मैं वहाँ पर वो रिज़ल्ट ना दे पाऊँ जो टीम मुझसे उम्मीद कर रही है। बिल्कुल, बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तो उनको कप्तानी तक सौंपी गई है।
भारतीय टीम मैनेजमेंट बड़ा भरोसा करता है उनके ऊपर, उनका जो एक एक अप्रोच है उसकी बहुत तारीफ होती है ड्रेसिंग रूम में, जो मैंने भी सुनी है। लेकिन समस्या यही है कि आपको इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में मुश्किल परिस्थितियों में जब बार-बार मौका मिल रहा हो, तो आपको उन मौकों को भुनाना चाहिए। और गावस्कर कहते हैं कि आपको इतने रन बना देने चाहिए कि मतलब फिर आपके ऊपर कोई रनों को लेकर सवाल ना खड़े करे। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बिल्कुल रन नहीं बन रहे हैं और हर बार आउट होने का तरीका एक जैसा है। और अब जबकि तकनीक के सहारे आपको आज से 6 महीने बाद किस बल्लेबाज को गेंद फेंकनी है, वो भी आप आज ही से जान सकते हैं। तो बहुत आसान हो गया है विरोधी टीमों के लिए ये समझना कि आप इनको बॉल पटकिए, जरा शॉर्ट पिच बॉल डालिए और उसके बाद देखिए ये खुद ही जाल में फंस जाएंगे। खैर, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मोहित को दीजिए इजाजत। आप सभी का दिन शुभ हो। लंबी रेस के लिए NBC